कहंदा तैनू कांटे कड़ा दिया दूजा छड़ा कहंदा तेरे कन्ना विच पा दिया तीजा छड़ा कहंदा बल्ले बल्ले डोलावे तैनू सवरे पर कोठा पा लियाई कोठा पा लियाई छड़े महले डोलावे तैनू सवर पवे मम्मीए नी माइक दे दे मम्मीए हुण गलती होगी मम्मीए तन कुछ कहने बलिए देख छड़ा कहना तैनू काटे कड़ा दिया दूजा छड़ा कहना तेरे कन्ना विच पा दिया तीजा छड़ा कहना बल्ले बल्ले डोलावे तैनू सवर पवे कोठा पा लियाई छड़े महले डोलावे तैनू सवर पवे मम्मी एक छड़ा कहना तैनू गजरे कड़ा दिया एक छड़ा कहना तैनू गजरे कड़ा दिया दूजा छड़ा कहना तेरी बावा विच पा दिया तीजा छड़ा कहना बल्ले बल्ले डोलावे तैनू सवर पवे कोठा पा लियाई महले डोलावे तैनू सवर पवे पा लियाई छड़े महले डोलावे तैनू सवर पवे पा लियाई छड़े महले डोलावे तैनू सवर पवे कोठा पा लियाई छड़े महले डोलावे तैनू ये पंजाबी है, ये पंजाबी की लाइफ है, जिंदगी है। एक छड़ा कहंदा तैनू जेबा में कड़ा दिया एक छड़ा कहंदा तैनू जेबा में कड़ा दिया दूजा छड़ा कहंदा तेरे पैरां विच पा दिया तीजा छड़ा कहंदा बल्ले बल्ले डोलावे तैनू सवर पवे मामा ठंडिया छावा हे मामा ठंडिया छावा छावा कौन करे मामा ठंडिया छावा छावा कौन करे। हॉल देखो गर्म रहना चाहिए। अब मैं बुला रहा हूं मेरे बड़े भाई, जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जसबीर जस्सी। जस्सी पाजी प्रणाम। जस्सी पाजी के लिए जोरदार तालियां होना है। पाजी बहुत बहुत स्वागत है, आइए। मुझे यकीन नहीं हो ये वही लोग हैं जब भी कभी भी हम सोशल मीडिया पे जब हम इन लोगों का कोई भी क्लिप आता है या ये इनका शो आता है तो हम ऐसे मतलब तैयार होके बैठते हैं ये क्या बात है और आज ये डरा रहे हैं जैसे हमको। नहीं, वो आपके आने से पहले काफी हंसी मजाक हो चुका है एक्चुअली। तो हमने क्या गद्दी को हाथ लगाया है जो हमको नहीं हंसा रहे हो? हद होगी। बच्ची साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे रिचा दीदी से, जस्सी पाजी से? मैं बस इतना पूछा, आपको तो पता था ना हम लोग आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने हाँ कैसे बोल दिया? मैं बोल लेता, मुझे एक्चुअली अगर मुझे सिंगिंग तो आती नहीं, तो अगर मैं कल से सीखना शुरू करूं तो कितने टाइम में इतनी आ जाएगी कि अगर मैं गाऊं तो कोई मुंह पे थूके ना? तो मतलब कितने? एक शर्त पे बताती हूँ, पहले सा लगा के दिखाओ फिर बताऊंगी गा भी सकते हो कि नहीं। बोलो सा। संगीत की बातें तो भूल जाओ क्योंकि तुमसे संगीत पता कितनी, तुम कहाँ से हो? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से बम्बई कितनी दूर है? बहुत। सुर उतना ही दूर है तुमसे। तो हमें एंटरटेन करते रहो, बाकी सीखने का जज्बा हो ना तो लोग समुद्र पार कर जाते हैं। मुंबई चंडीगढ़ क्या बात क्या बात है। पर मैं आपको कुछ नहीं बताऊं, पूछना। जितना मर्जी सीख लो, मुंह पे थूकने वाले की कोई गारंटी नहीं होती। क्या बात। पाजी इसका पता करवा लो, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका है। क्या बात है, छा गए आप। भाई मैंने आपके इंस्टाग्राम पे इतने सारे वीडियोस देखे हैं जी। प्राइवेट शोज भी करते हो आप, किसी का वेडिंग शो भी, तो उनकी जब फैमिलीज नाचने लगती हैं आप भी साथ में नाच रहे होते हो, किसी और की लेडी के साथ इतने कॉन्फिडेंस से कैसे नाच लेते हो? मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे ऐसे लगता ही नहीं है कि कोई बेगानी है। क्या बात है साहब, ये सीख के गए हूं। जस्सी जी से उनका वो किस्सा सुनिए ना, फ्लाइट में ये सफर कर रहे थे, बड़ा चटकारे लेके बताएंगे। एयर होस्टेस जो जा रही है ऐसे सोच रही है कौन बैठा है ना, वो कुड़ी गुजराती जब हिट हुआ था। कुड़ी गुजराती आया था तो उस टाइम पे हम लोग जा रहे थे कनाडा को, तो वो कुड़ी ऐसे करके बड़ी तेज से निकली, तो उसने कहा ऐसे करके देखा, तो मैं कहा जस्सी जस्सी।
अच्छा, एक वो वाली अवस्था भी होती है कि या तो आपको कोई ना पहचाने, या तो पहचानते बोले अरे आप ये हो। एक अवस्था वो वाली होती है कि आपको देखते भी रहते हैं और खुद ही आपके सामने ऐसे रिएक्शन देते रहेंगे। और हमारा ये होता है नहीं, और हमारा अंदर से ऐसा आ जा कह देना मैं ही हूँ। वाकई, और उनके रिएक्शन भी ऐसे होते हैं आपके मुंह पे ही। नहीं आपस में बात कर रहे होते हैं आपस में कि यहाँ क्या कर रहे हो। आपस में एक तो फोन वही हमारे साथ तो वो होता है ना कि हमारे सामने वीडियो चला के दिखाता है अपने 4 दोस्तों को कि वो है, वो कह रहे हैं नहीं वो नहीं है, ठीक है। फिर वो वीडियो ढूंढता है, फिर वो वीडियो चलाता है, फिर चलाने के बाद 2 को पसंद आता है, 2 कहते इतना खास नहीं है। हम वही खड़े देख रहे हैं। मेरा एक सवाल जाकिर से है कि जाकिर, मैंने सुना है और कुछ एक छोटी मोटी क्लिप्स भी देखे हैं, बहुत अच्छा सितार बजाते हैं जी। अभी आपका वो रियाज चल रहा है? नहीं अब तो छूट गया। अभी इनका दूसरा काम चल रहा है। जी हाँ। हाँ, वो मैंने इनका एक शो देखा था, उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था कि पहचान कम है रियाज, पता नहीं चल पर गया। मैंने देखी थोड़ा सा तो कर थोड़ा लिया सा मैंने। हाँ। पर मुझे ना अली अकबर खान साहब है ना, अमजद अली खान साहब के फादर, उनका मैंने कॉन्सर्ट देखा था 9 साल की उम्र में। तो उन्होंने कहा था कि जिस इंसान के सांस पे धूल चढ़ जाती है उसकी जिंदगी पे धूल चढ़ जाती है। वाह। तो मैं बजाता नहीं हूँ पर मैं साफ हर हफ्ते कर लेता हूँ। और आप गाते भी बहुत अच्छे हैं। ना जी ना, गाते नहीं, बिल्कुल गलत। मैं गाने का बता दूं मैं आपको, तो हमारे दादा उस्ताद मदन खान साहब, ठीक है, सारंगी बजाते थे। तो एक दिन मैंने कुछ गुनगुनाया, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि बेटा इधर आओ, कि जबान क्या होती है, लैंग्वेज कैसे यूज करना होता है। तो उन्होंने उर्दू में मुझे सिखाया कि अंधा नहीं बोलते, खराब लगता है, करते नाबीना बोलो। कि बिनाई मतलब नबीना जी, है ना, बिनाई मतलब नजर, और नाबीना मतलब जिसको नजर नहीं आता वो, ठीक है। बड़ा मैंने मुझे भी लगा कि अरे दादा कुछ नया वर्ड सिखा रहे हैं, है ना। मैंने बड़े, वो मेरे उस्ताद होते थे। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद मेरे वालिद साहब आए, 5-6 लोग और आ गए। उसके बाद उन्होंने मेरे पापा को बोला कि इससे गवाना मत कभी लड़के से, गले से नाबीना है ये। जैसी बाजी वो किस्सा तो सुनाओ ना, ये बड़े मजा आएगा उनको। वो जो आप फर्स्ट लेडी वाला जब आप गए थे अमेरिकन प्रेसिडेंट के वहां पे परफॉर्म करना है इनको, अब आगे ये सुनाएंगे। हाँ जी पाजी। तो इंग्लिश हमारी सबकी सेम ही स्कूल से हम पढ़े हैं जी पाजी। इंग्लिश तो मैं अभी थोड़े दिन पहले भी कैलिफोर्निया गया, तो वहाँ पर जेफ भास्कर के साथ, वहाँ सारे अंग्रेज तो एक बंदा आया जेफ भास्कर, हाँ, जेफ भास्कर मेरा दोस्त है बहुत। अच्छा। तो उसके साथ ही मैं बिग सर में ठहरा हुआ था। तो वो सारे स्कॉट, ये वो सारे बंदे आए। तो स्कॉट ने देखा कि ये कुछ कुछ बातें करता है पंजाब की, तो मुझे कहता कि आर यू पंजाबी? यस। मैं कहा यस आई एम पंजाबी। तो ही सेड देयर इज ए पंजाबी गाय, हिज नेम इज ब्लू। मैं कहा ब्लू नहीं बिल्लू होना है। वो जब पहले हम लोग गए थे ना वहाँ टूर करने के लिए, तो वहाँ बड़ा शोर था। मैं हिलरी क्लिंटन के लिए, उस टाइम फर्स्ट लेडी होती थी हिलरी क्लिंटन, तो फर्स्ट लेडी के लिए भी एक शो करना था, फंड रेजिंग। तो एक बंदा वैनकूवर में आया, एक कनेडियन, उसने बोला कि आई वांट टू डू इंटरव्यू विद यू। मैं कहा आई एम वेरी, माय इंग्लिश इज हॉरिबल। कहता नो यू आर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। वो भी वहाँ का अनपढ़ होगा। तो जब हम लोग गए तो वो कुड़ी और मुंडा जो थे, लाइव शो था, तो कुड़ी मुंडा, वो कुड़ी एक तो पहले आते ही वो जिधर मेकअप हो रहा था आके सीधा सेल्फ के ऊपर बैठ गई है ना। कहती जस्ट सी आई विल आस्क यू दैट। मैं यार ये तो बड़ी सिंपल अंग्रेजी है, तो पूरी समझ आनी है मुझे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो मैं उससे बातचीत कर रहा था बड़े सोच के, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम पंजाबी में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं कि देखो बड़ी मुश्किल होती है ना, वो प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगा बड़ा अच्छा, मैं क्या नो प्रॉब्लम, डोंट वरी है ना। तो जब वो सारा कुछ हुआ, मैं वहाँ से दिल लगी कुड़ी गुजरात दी कुड़ी गा के, तो उनके साथ ऐसे बैठना, तो वो कुड़ी बैठी है, वो लड़का बैठा हुआ है। तो उसने पहले क्वेश्चन किया, सो जस्ट सी यू नो दैट जो पाई के ऊपर करके मेरे सिर से ऊपर निकल गई सारी, है ना। पहला क्वेश्चन ही निकल गया, मैं क्या मर गया ना। तो मैंने बोला कि दिल लगी कुड़ी गुजरात दी मीन वन गर्ल स्टोलन माई हार्ट। तो उसको पता चल गया कि ये पैदल हो गया पूरा, है ना। तो उसने दूसरा क्वेश्चन किया, बड़ा सोच समझ गया। उस कहते कि जस्ट यू नो वी नो दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर फर्स्ट लेडीज बर्थडे। मेरी जाने बुला के फर्स्ट लेडी क्या होती है क्या नहीं, है ना। तो मैं क्या, या माई बर्थ डेट इज 7 फरवरी, आई बॉर्न इन गुरदासपुर, दैट इज इन पंजाब, यू नो पंजाब इज द स्टेट ऑफ। उसको पता चल गया। तो मैं कह जी आई फिनिश्ड माई इंग्लिश नाउ, आई कैन स्पीक। तो पर बात यह है कि भाजी आप अपने गानों के लिए, आप अपनी कला के लिए जाने जाते हो, इंग्लिश का क्या है? हाँ ठीक है,
ओ, इनको इतनी इंग्लिश आती है, बोली इन्होंने सुबह से। But Archana, do you think that I improved my English? ट्रिमेंडसली। अब तो अमेरिकन एक्सेंट के साथ बोल रहा है यार अंग्रेजी। एक्सेंट तो मेरा है ही है। Sentence अंग्रेजी नहीं है, एक्सेंट है, अंग्रेजी नहीं है। एक्सेंट में शब्द डलवा लो कहीं से ना। बाजी हो जाए फिर। आप सब लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं। अगर आपको लगता है कि आप बैठ के भी उतने ही फनी हैं, तो आइए बैठ के बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। खुशा कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो मैं जाकिर भाई से शुरुआत करना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने लड़कियों के मेकअप के ऊपर ना बड़ा डिटेलिंग में कुछ बताया था। भाई आप सिंगल हो इसलिए डिटेल में जाते हो कि मेकअप वगैरह का भी डिप्लोमा किया आपने? साहब ऐसा है कि दूल्हे नहीं बने तो क्या हुआ, बारातों में तो बहुत नाचे हैं। मतलब कि है ना, मॉइस्चराइजर क्या होता है मैं उसी में पागल हो गया था पहली बार जब मुझे पता चला। अच्छा। क्या ना, हमारे घर में बहन नहीं है, ठीक है, तो सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं पहुंच पाया। तो जो भी हमें दोस्त मिली हमने तो पूरा पूछ लिया, अच्छा ये कैसे लगाते हैं, ये कैसे लगाते हैं, ये क्या होता है, होगा पूरा डिटेल में हमने जाना। तो वो हमारा नॉलेज है साहब, हमको तो बहुत पसंद है। जैसे कुशा से भी हमने पूछ लिया कि अच्छा ये काजल कैसे लगाते हैं, ये सब पूरा ट्यूटोरियल ले लिया है इन्होंने मुझसे। लड़कों का मेकअप करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या दाढ़ी रख के ऊपर बादाम तेल लगा लेंगे हम। लड़कों का तो देखो साहब, हमको क्या चाहिए, तैयार होने के लिए लड़कों को 2 चीजें चाहिए होती है, पानी और टॉवल। हाँ एक्चुअली मुंह पे पानी मारा, टॉवल से पूछा तैयार है लड़का, वाह अभी शादी करा दो इसकी। मैं सबको बता दूं कि उपमन्यु यहाँ भी ऐसे आया है। मुझे लग रहा है अगर टी शर्ट हो तो टॉवल की जरूरत नहीं होती। 2 कपड़े क्यों खराब करने हैं? मैं आपको बता दूं, अभी ये अपने बस्सी साहब जो हैं, ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इन्होंने लॉ की डिग्री की हुई है। आजकल कॉमेडियंस के लिए जरूरी भी है। पता नहीं कब कोई कहाँ फंस जाए। भाई आपने पहले सोच रखा था कि पहले मैं लॉ करूंगा फिर कॉमेडियन बनूंगा? नहीं, इसे लॉक करके पता चला कि इसमें तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब जब बोलो ना कॉमेडियन को जरूरत पड़ती है, तो मुझे दूसरों की पड़ रही है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। कभी कभी होता ना कि कुछ चल रहा है, अभी सामने से हंसी नहीं आ रही, तो चलते स्टेज पे मन में आया होगा डिग्री तो है ही मेरे पास इंजीनियरिंग की, कल से मैं वही बनूंगा। ऐसा हुआ कभी? मतलब गंदे शो तो मेरे जाते ही रहते हैं। गंदा शो होने की वजह क्या? अब पता नहीं, मैं शायद होश में नहीं, पता नहीं क्या कुछ ना कुछ हो जाता है हमेशा। जैसे कई बार वो हंसते नहीं, मुझे और गुस्सा आता है, मैं कहा तुम्हारी तो मैं रात खराब करूंगा अब। तो फिर मेरे तो अच्छे शो ऐसे लाइन में 10 जाना तो कभी हुआ ही नहीं। क्या अपने आप को प्रमोट करने आए हो या डिमोट? बहुत अच्छे जा रहे हैं शो। ओ भाई जो जा रहे हैं लोग, मैं हेलो बोलता हूँ, लोग पागल ही जाते हैं, हेलो क्या बोल दिया। अभिषेक, मैंने ना बड़ी बार देखा है हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पहले इंजीनियर थे, जो सोनू सूद हो गए, कृति सेनन हो गई, बड़े सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। मुझे ये जानना है, इंजीनियरिंग में आप जब फाइनल ईयर पढ़ रहे होते हैं, आपको यही पढ़ाते हैं कि देखो इसमें कोई स्कोप नहीं, बाहर जाके कुछ और देख लेना, कुछ और कर लेना बेटा। 80 बच्चों की क्लास थी, उसमें 2 लोगों की नौकरी नहीं लगी। एक मैं था और एक था जो सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज ही नहीं आया था। अच्छा। पहली फिर मेरे पापा ने जुगाड़ लगा के लगवाई कहीं, उन्होंने निकाल दिया। फिर एक और नौकरी लगी, उन्होंने निकाल दिया। फिर तीसरी ने भी निकाल दिया। अच्छा। तो जब निकालते गए तो मैं कहा लग भी रही है तो क्या ही हो रहा है, निकाल ही रहे हैं ना सारे। तो मतलब हाँ, करना तो देखो, चाहे इंजीनियरिंग कर लो चाहे स्टैंड अप कॉमेडी कर लो, देखो बंदा कमाता किस लिए, दाल रोटी के लिए। और इस भाई साहब ने तो दाल का तो जुगाड़ कर ही रखा, दाल मखने का है ना, टैटू बना रखा है। हाँ। क्या सोच के बनाया था कि 2 चपाती तो कोई भी दे देगा, तो दाल तो फाइनल करूंगा। यार लोग मुझे टैटू बनवाया था, लोग कहते हैं ऐसी चीज का टैटू बनवाओ जो तुम्हें जिंदगी भर जिसका वो रहे। मैं कहा ऐसे कोई किसी का नाम लिख सकते, किसी से कब बिगड़ जाए कुछ नहीं पता, घर वाले बस नहीं आते 10 में। पर दाल क्या कर लेगी मेरा, मैं लिख दूंगा। प्लस फायदा रहता है, यहाँ दाल में अगली बार यहाँ बटर नान लिखवा रहा हूँ, तो जाके ऐसे ऑर्डर दे दूंगा, ये लो यहाँ ये दे दो एक। ये पीछे बिल लाओ लिखवा रहा हूँ मैं। अच्छा बिल। मैंने देखी, फोटो देखी उसकी। अच्छा तो है। दाल लग रहा है प्लेट से गिर गई थोड़ी सी बाहर। अच्छा, अर्चना जी का सवाल था, बोल रही थी कि इनसे पूछना कि आप सब YouTube पे इतने सारे आपका काम है, तो घर पे आपके नॉर्मल बेल है या वहां पे बेल आइकॉन लगा रखा है? अच्छा, जब आपके घर वालों को पता चला कि आप, पहले बता दिया था आपने कि सीधा उन्होंने YouTube पे देखा? मैं तो नहीं बताया था। मैं कहते क्या कर रहा हूँ, मैं कहा नौकरी। झूठ।
तो वो एक बार मेरे घर आ गए थे, तो मुझे नकली तैयार होके जाना पड़ा ऑफिस। मैं पीछे के पार्क में बैठ गया, मैं कहा यार ये घर से निकले तो मैं अपने घर जाऊं। तो मैंने तो सीधा जब पहले रुपए आए तब बताया। अच्छा, मैं कहा ये देख रहे हो ये। तो वकील साहब आपने घर वालों को बताया था पहले ये? क्योंकि मैं आपके किस्से सुनता रहता हूँ, कॉलेज के, हॉस्टल के, इतने सारे। तो अब शुरू में नहीं बताया था, काफी मतलब 6-7 महीने बाद जॉब छोड़ने के बताया। दीदी को बता रखा था कि थोड़ा संभाल लेना। अच्छा। फिर उसके बाद एक दिन बताई कॉमेडी कर रहा, तो पिताजी को समझ ही नहीं आया क्या कर रहे हैं। उन्हें लगा कि कुछ ऐसा कर रहा होगा कि थोड़े दिन में छोड़ छाड़ के वापस आ जाएगा, कुछ कर लेगा दोबारा से। अच्छा। मैंने 1 महीना इंटर्नशिप करी कोर्ट में, और 1 महीने बाद किसी ने मुझसे पूछा क्या सीखा। मैंने कहा कोल्ड कॉफी रोज सेम टेस्ट की नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत आता था मैंने उतनी कोशिश करी, फिर मैंने खुद ही मान लिया कि छोड़ दें। घर पे मैंने बताया नहीं। फिर 6-8 महीने बाद जब एक आधी वीडियो कुछ बनाने के रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ बता रहा था, तब घर पे बताया। अच्छा। तो बात इन दोनों को दिखाई रखा था घर पे कि ये करता हूँ। तो उनसे तो वो फिर भी ठीक लगे, इस पे तो नहीं माने वो। फिर जब मेरी खुद की वीडियो चल गई तो वो काफी व्यूज आ गए उस पर, तो फिर उन्हें लगा कि चलो हो ही जाता होगा। फिर उन्होंने कभी नहीं छेड़ा मुझे। पैसे कमाने लग जाता है बच्चा तो फिर नहीं तो जाता। वही मैं बोलता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली में एक बार लक्ष्मी आ जाए वो कारण नहीं पूछते फिर उसका। उन्हें लगता है कि तो लगता है छेड़ो मत, चली जाएगी, नाराज हो जाएगी। मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है? वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। नहीं, मुझे लगता है वो लालची हैं। अंडर, लेकिन आपने जो लॉ किया है उसमें भी तो कैटेगरीज होती है ना, क्रिमिनल लॉयर है या सिविल है? ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है 5 साल। आप उसके बाद आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो वो अलग बात है। फिल्मों में देख देख के मुझे लगता था कि जज के आगे जाके आप दलील दोगे कि जज साहब बिल्कुल गलत है ये। तो हम 3 लोगों को पकड़ लिया मोटरसाइकिल पे, तो चलान में कब तो लेके काट के चलान बोलते तो कोर्ट में आना पड़ता है। हमें भी ऐसा ही लगता था कि मतलब वो हम 3 लड़के एक दिन बाइक पे पकड़े गए और हम में से एक बोला स्टाफ है। तो पुलिस वाला कह रहा है 1 मिनट मैं छोड़ दूंगा, पर क्या स्टाफ है? तो मैंने कहा वकील है। कह रहा वकील कब से स्टाफ हो गए थे? अच्छा, ऐसा हमेशा बोल, पता नहीं इसमें भी कितनी सच्चाई, हुई बात, सुनी सुनाई बातें कि जो लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है अच्छा, वो लड़कियां बड़ी जल्दी इंप्रेस होती हैं उनसे। ये नहीं, क्या झूठ है। वो सच नहीं है इसमें। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं जाकिर? हाँ? कोई क्या कह रहे हो? आपका क्या स्कोर है? स्कोर मतलब आपको इतना कहाँ प्लेयर लग रहा हूँ, कल चश्मा खरीदा है वाला। अभिषेक ने तो हाँ भी नहीं की ना भी नहीं की। मुझे लगता है कि लड़कियों को पसंद है कि लड़की बताएंगी। हाँ। उनको पता होगा। आप लड़की हैं और आपका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, तो आपके लिए क्या प्रोसीजर है? आई मीन जैसे आपकी शादी हो चुकी है, तो आपके हस्बैंड ने कैसे इम्प्रेस किया था आपको? नहीं, जोरावर ने ऐसे जोक्स मार के तो मुझे इम्प्रेस नहीं किया था, बट हाँ लड़कियां होती हैं सेंस ऑफ ह्यूमर से इम्प्रेस, पर ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है सब लड़कियां उससे इम्प्रेस नहीं होती है। और उसके बाद जब वो अच्छे नहीं लगने लगते, आपके बॉयफ्रेंड या कोई भी, तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं अच्छा लगता। हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यार हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप हमसे ज्यादा ट्रिपल सालों से कर रहे हो। यार आपका स्कोर क्या, आप बताओ ना यार। आप पर मेरी इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन नहीं होता हमसे। मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैं काम ही करता रहा, तो बाहर जाके देखा ही नहीं, अब तो जिंदगी इसी में निकल गई भाई। आई थिंक रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं और आप तमीज से बात करते हैं, वो चीजें लड़कियों को बहुत पसंद होती हैं, चाहे लड़का शादीशुदा ही हो। रिस्पेक्ट तो वो उस लड़की के लिए खुश हो सकती है जिनसे उनकी शादी हुई है। वो दे हैप्पी फॉर देम कि बहन तूने तो अच्छा कर लिया, मेरे को भी ऐसा कौन कोई लोग मिल होते हैं जाए। दूसरों की शादी से खुश होते हैं? मैंने तो नहीं देखा। शादीशुदी से तो शादी तो गलती है, आइडिया। कई लोग कुछ वैसे बोल देते हैं। अर्चना जी मुझे कहती है मुझे पोएट्री बड़ी पसंद है, हालांकि शायरी बोलने वाले को खा गई। यहाँ पे बैठते थे, मैं बताऊं बस्सी की पर्सनैलिटी ऐसी ना, दाढ़ी बड़ी रखी, लंबा चौड़ा ना, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये एसी ट्रेन में बैठा हो ना अपनी सीट पे भी, तो बगल वाले वैसे नहीं सोते कि कहीं हमारा सामान ना ले जाए। अभी मैंने एक परसों फोटो देखा था, काला कुर्ता पहन के, लंबा शॉल बॉल, और खुद ही लिखा था इसने, बताओ कहते कहाँ कब्जा लेना है। जाकिर भाई आपके ना कॉमेडी तो कमाल होती है,
कभी कभी आपके शेर सुनने को मिल जाते हैं, छोटे छोटे 15-20 सेकंड के क्लिप जो आपके सीरियस जो शायरी होती है जी वो साहब। बड़ी कमाल की होती है। कुछ हो जाए जाकिर तो भाई। एक आधा शेर, क्योंकि आपका शो है साहब, तो एक फनी शेर से शुरुआत करते हैं। जी। तो एक शेर कहा है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी, कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। बहुत अच्छा। एक शेर है कि कहा है कि बताने की बात तो नहीं है, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, वाह हाय हाय। वाह वाह वाह। कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या। वाह। कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या, और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास तुम। लगाने क्या बात है खान साहब, बहुत बढ़िया। ये आदमी एक तरफ सिंगल बता देता है, फिर एक तरफ ऐसी शायरी सुना देते हैं, फिर लड़के भागे फिर रहे इधर से उधर, करना क्या है? सख्त लौंडा हुआ। भाई साहब एक बात बताओ, जी साहब। एक तो इतना रोमांस आपके अंदर भरा पड़ा है, जी साहब। सिंगल कैसे फिर? साहब जादूगर से थोड़ी पूछते हैं कि ट्रिक थी कि मैजिक था। मैं कह रहा हूँ साहब, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले। जितने सख्त लौंडे यहाँ पे मौजूद हैं एक बार बताएं। सच लौंडे। तो देखो, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता जो सही जगह पिघले। हाय हाय। तो ऐसे ही एक दो पिघले शेर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जी। ठीक है ना। कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती। तूने कौन से दरवाजे खोल दिए? घर पे लोगों को अपनी ड्रिंक बना लेनी चाहिए अब। एक एक हो जाए हल्का हल्का। लवली लवली। साहब कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। वाह। और हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है, जज्बात नहीं समझती। क्या बात, क्या बात। अच्छा, आप सब लोग तो फॉरेन में भी शोज करने जाते हैं, जैसे हमारा पांडे ना जो पीछे ड्रम के भी नीचे बैठा हुआ है। पहली बार हम इंटरनेशनल फ्लाइट में गए ना, तो ये बाथरूम में गया तो इसने वो आती ना आवाज हुश करके, तो इसको लगा मैंने इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी है, इसको ऐसा लगा। आपका क्या एक्सपीरियंस था जब पहली बार फ्लाइट में बैठे? इंटरनेशनल तो छोड़ो, फ्लाइट होती है। मैं तो सर पहले बैठा था लखनऊ से दिल्ली, कुछ काम था घर का ही, तो दीदी ने टिकट करा दी थी, मैं आया था। अच्छा, शुरू पुश्तैनी अमीर है सर, ये 3rd ईयर की बात है कॉलेज की, और उसके बाद मैं फ्लाइट में बैठा हूँ 6 साल बाद। अच्छा। तो उस टाइम कोविड से पहले था, तो वो दे देते थे खाने वाने को, तो मैंने सैंडविच मंगाया, वो जितनी देर में आया दिल्ली आ गया। तो ने सैंडविच दिया कि खोलना मत, लैंड कर रहे हैं। मैं कहता, तो दीदी दिया ही क्यों था, इतना महंगा था। खाना तो पड़ेगा। पर अच्छा लगा था मुझे तो। बाकी अभी जब मैं यूएस टूर पे गया था, तो भाई ने मुझे बोला था कि फर्स्ट क्लास से जाइए, वो ठीक रहता है। मैं फर्स्ट क्लास, तो ऐसा लगा ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। अच्छा। मैं तो खेल रहा था उससे, वो गेट जो था बटन से, वो खुले एकदम से, वो आ जाए क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए था, ऐसे खेल। पहले तो इकोनॉमी क्लास में ना रिलेशनशिप बड़े बनते हैं, क्योंकि जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है, थोड़े थोड़े एक आध ड्रिंक आ गया, उसके बाद आप किसके कंधे पे सो रहे होते हो, कोई आपके कंधे पे सोता है। बिजनेस क्लास वाले तो अलग ही होते हैं, मैंने देखा, अलग ही किताबें होती हैं, और ही रशियन राइटर ज़ेलेंस्की की बुक पढ़ रहे हैं। एक फर्क ये भी है, जैसे कि फ्लाइट जब टर्बुलेंस आता है, हाँ, तो इकोनॉमी वाले एक दूसरे को देख लेते हैं कि अरे भाई सब ठीक है ना, है ना। फर्स्ट क्लास वाले अपना डर खुद में लेके बैठ रहते हैं कि चुपचाप कि है हार्ट अटैक से ही मरूंगा अब तो, मैं लग रहा है। तो टर्बुलेंस होता है ना, तो इकोनॉमी वाले ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बिजनेस क्लास में और ले फर्स्ट क्लास की टिकट। भाई आप YouTube पे जब जितने भी वीडियोस बनाते हो, बड़ा बिंदास बोलते हो, डंके की चोट पे बोलते हो। कभी ऐसा हुआ कोई ऐसी बात बोल दी हो कि खुद के डंके पे चोट लगने की नौबत आ गई हो? निकल जाती ना बात। नहीं यार साहब, मैं तो बहुत ध्यान से ही बोलता हूँ। मैं ध्यान से बोलता हूँ। और इतना तो वकील हूँ मैं। साहब देखो, अगर खुलेआम अगर आपके शो पे पहुंच पा रहे हैं तो ध्यान से ही बोला होगा। कुशा, आप इतना सोशल मीडिया पे रहती हैं, हमने आपके बारे में सुना है कि आप पहले लोगों को सलाह देती थी कि सोशल मीडिया पे इतना मत रहा करो, और उसके बाद खुद आप इतना रहती हैं। कहते कि जब आप घर पे नहीं होती तो सोशल मीडिया पे होती हैं। एक हमने आपका एक बात सुनी थी कि आप अंडमान कहीं गई थी शायद,
और आपका मोबाइल बंद हो गया था, क्या हो गया था? वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है एक्चुअली। अच्छा, तो फिर कैसे कटी जिंदगी? अंडमान में नेटवर्क नहीं आता है। नहीं, मेरा पूरा काम फोन पे है। जैसे ये तीनों शोज करते हैं, स्टैंड अप शोज करते हैं, मेरा सारा काम ही, मेरा ऑफिस इज द फोन, बिकॉज मैं वीडियो फोन पे डालती हूँ। तो वहां पर नेटवर्क ही नहीं आया 3 दिन, तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। मैं बहुत अपसेट हो गई। तो मैंने खाना नहीं ये नहीं होता कि मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने उस दुख में और खाना खा लिया था। ऐसा नहीं होता मैंने खाना नहीं खाया था। और ऐसा भी नहीं पाजी, आप कुशा से कभी मिलोगे, मतलब हम मिले थे तो कुशा हमें बताती है कि तुम दोनों को इंस्टाग्राम पे और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ऐसे रील बनानी चाहिए। दोनों को नहीं आती, हमें बनानी। रील नहीं बनानी आती? कुछ भी नहीं, आप क्या कर लेंगे उसमें, हमें वो क्रिएटिव वो वाला पार्ट आता ही नहीं है कुछ भी। तो उन्होंने आइडिया भी दिए थे कि इसको अपने इस स्टैंड अप का इतना सा पार्ट काट के तुम डालो। तो इन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिया, मैंने वो डाल दिया। इन्होंने तो वो भी नहीं करा। एक वीडियो मैंने डाली, वो वीडियो सही में ठीक ठाक चली वो रील, तो मैंने कहा अब तो करेंगे ये। मैंने कुशा को थैंक यू बोला, मैं कहा तो अब देखो फॉलोअर्स कैसे बढ़ाता हूँ मैं। बस वो दिन था और आज का दिन है, दोबारा नहीं डली दूसरी। अभी रिसेंटली इन्होंने बालम थानेदार पे डांस किया, वो दुआ ने बनाई। अच्छा, लड़कियां तो ठीक है कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। मैंने किया। चलो फिर टॉपिक चेंज करते हैं। बसी साहब एक बात बताओ, आप जब भी मुंबई आते हो, आप अभिषेक के घर पे रुकते हो, आपका प्यार ज्यादा है कि किराया वगैरह आप देना नहीं चाहते? मैं रुकता नहीं हूँ घर पे, मैं आता हूँ घर पे। अच्छा। तो मैं कहीं भी होटल होगा, कुछ भी होगा, तो उसके बाद मैं फोन करता हूँ कि कहाँ पे है, क्योंकि भाई ज्यादा बिजी रहते हैं। इसका आदमी का मुझे पता है, ये आपको बैग टांग के बैंड्रा में घूमता मिल जाएगा ऐसे ही। रैंडम प्लान बनाता है। रैंडम ये घूमता ही फिरता है ऐसे ही पैदल ही, हाँ यही तो है, चलो चल लेते हैं, कोई मतलब नहीं कहाँ पे। तो मुझे पता है आसपास ही होगा कहीं। अच्छा। दिल्ली में मैं अकेले रहता हूँ, यहाँ पे अकेले रहता, तो पता है जाना इसके पास जाके रुकना। ये भी बड़ी मौज होती है जब आप अकेले रहते हैं ना यार दोस्त सारे, उसके बाद सबकी शादियां हो जाती है धीरे धीरे, फिर ये माहौल भी नहीं बनेगा। मैं तो बोल ही रहा हूँ शादी नहीं करनी चाहिए, सबसे मैं बोल रहा हूँ मैं, मत करो बिल्कुल। मेरे घर वाले पीछे पड़े हुए हैं शादी के मेरे। अरे मैं घर गया था एक बार अभी, तो मेरी मम्मी कह रही कर लो बेटा शादी, क्या हुआ? मैं कह नहीं अभी टाइम नहीं है। तो कह रही देखो हमारे सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी रहता है, 45 साल का हो गया, शादी नहीं हुई अब तक बेचारे की। मैं कहा बेचारा क्या है इसमें? कह रही बेचारा अकेले ही कपड़े सुखाता रहता है, ठीक है, अकेले बैठ के कबूतर देखता रहता है, पूरी बिल्डिंग में उससे कोई बात भी नहीं करता है। मैं कहा तो करता क्या है? कह रही स्मगलर है। मैं कहा पहले वो बताओ, ठीक है। पहले इनके लिए कुवारा होना ज्यादा बड़ी कि ये हिटलर की बोलेंगे मुझे ठीक नहीं थी, बाकी भूल जाएंगे उसने क्या किया, ठीक है। ये इनको वो है। अच्छा, कोई बाहर का किस्सा सुनाओ मजेदार, क्योंकि आप लोग, मैंने देखा अभी बस्सी भी बाहर थे, आप भी कितना घूमते रहते हो। मेरी बेइज्जती इतनी इंडिया में हो चुकी है कि मैं बाहर किसी को चांस ही नहीं देता। एक तो अपनी और बच्चों की बनती नहीं है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे सबसे प्यारे होते हैं 5 से 10 साल वाले, क्योंकि उनको तुम काम बता सकते हो, चल पान ले क्या। 11 के बाद वाले बच्चे नहीं है, वो सब बाप है, उनको सब पता है परियां छोड़ के गई थी कि नहीं गई थी। सबसे भयंकर बच्चे होते हैं 1.5 से 2.5 वाले। समझ गया ना कितनी बात कर रहा हूँ? वो जो चल नहीं पाते हैं पर बोलने लग गए, वो अब पता कुछ वाले। उनके हाथ में सामान आने लग गया पर उनको पता नहीं इसका करना क्या है। वो तुम्हारी आंख में चम्मच मार देंगे। अरे मैं उस दिन कॉफी पी रहा था, मेरा बेटा रिमोट डाल गया उसमें। पर बेटा ऐसा करता है, बेटी नहीं करती, वो बहुत ध्यान रखती है। उससे मुझे शक ही रहता है कि उस दिन कॉफी में डाल गया। एक दिन आया बड़ी तेजी से, वही चलना ही सीखा अभी, वो आया फटाफट टेढ़ा मेढ़ा लटकाते, आते ही मेरा मोबाइल उठाया। मुझे शक था कि क्या करने वाला ये, क्योंकि बाप तो मैं ही हूँ उसका। वो गया मेरे कमरे में, सीधा ही कमोड उठाया, मैं वहीं पकड़ लिया। पर ये करते हैं वाकई। हाँ, तो अपना बच्चों से, अब प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने ये वाला कल्चर बना दिया कि अगर आप कुत्ते से बात नहीं करते हो, बच्चे से बात नहीं करते, आप इंसान अच्छे नहीं हो, ठीक है ना। और अपने से, दोनों से, मेरे से जो जवाब नहीं दे रहा उससे बात करने का कोई मतलब नहीं। एक तरफा आशिक मुझे समझ में आता है, एक तरफा बात करने वाले मुझे समझ में नहीं आते। अगला जवाब नहीं दे रहे, लोगों गुचू अपने बस का नहीं है ये सब। मैं ट्रेन में बैठा, एक बार इंदौर से मैं दिल्ली जा रहा था, ठीक है। तो मैं बिस्किट लेके रखता हूँ, ऐसे ही अपने को पसंद है। बच्चा रो रहा भयंकर, 2.5 साल की लड़की, चैंप पूरा डब्बा उसने तहस नहस कर दिया। तो मुझे लगा यार कि बच्ची है, रो रही है ना। तो मैंने उसको बिस्किट दे दिया। अच्छा, उसकी मदर नहीं थी, फादर ही थे जो संभाल रहे थे। बाप से ऐसे संभाल नहीं रहा बच्चा, वैसे वो भी हो रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर में आती होंगी, वो संभाल लेंगे, उनको ट्रिक ज्यादा अच्छी पता होती है। उसने बोला नहीं, खुददार बाप था साहब, नहीं करके उसने बोला मैं बाहर खिलाता हूँ ये, ठीक है। ऐसे उठा के मैंने बिस्किट ऑफर किया, उसने बिस्किट नहीं लिया। मैंने कहा अपना क्या, अपन ही खाने वाले थे वैसे भी, और मैं खाना खा के आया था। 5 मिनट बाद वो पुलिस वाला लेके आ गया। अच्छा,
कि ये नशे के बिस्किट खिला रहा है। नशे के बिस्किट। अब वो पुलिस वाले ने मेरे से पूरा बिस्किट खिलवाया मेरे को, खा के दिखाओ कि इनमें नशा। अब मुझे आ रही नींद, मैं सोया हुआ नहीं कल रात का, मैंने यहाँ तक खाना खा रखा। हाँ। पूरा बिस्कुट पे बैठ के उबकियां आ रही है, मेरे को उबकियां आई है, मुझे पकड़ लेगा अभी। अभी उतार लेगा, ये पक्का इसमें जहर था। बाप रे। तो मेरी इतनी बेइज्जती इंडिया में हो चुकी है कि मैं बाहर फॉरेन में ये सब रिस्क लेता ही नहीं, मैं टहलने नहीं जाता, मेरे को चांस ही नहीं लेना है मत। और मुझे समझ में आया कि जैसे अगर आप फॉरेन में जाओ और उनसे अगर आप एक्सेंट में बात करो, एक्सक्यूज मी वेयर इज द 5th स्ट्रीट, उनको समझ में आता है कि अपन ट्राई कर रहे हैं। हाँ। तो वो और कॉपी करते हैं कि ओह रियली यू वांट गो 5th स्ट्रीट 5th स्ट्रीट। तो मैं इसका इलाज ना है कि मैं ये वाला एक्सेंट वाला ट्राई करता ही नहीं हूँ, मैं सीधे उस पर रहता हूँ कि हेलो ब्रदर 5th रोड। उन्हें खट समझ में आता है ये। कुशा की मम्मी की भी एक अपनी डिक्शनरी है, ये आप खुद बताएंगी। कुशा, क्या है आपकी मम्मी की डिक्शनरी जो है, क्या मेरा है? पूरा करियर ही मेरी मम्मी की वजह से चल रहा है एक्चुअली। 70% ऑफ माय करियर, बिकॉज मैं उन्हीं की नकल करती हूँ अपनी वीडियोस में। अच्छा। वो कुछ भी शब्द बनाती है और उनको पता ही नहीं कि वो कितनी फनी है, राइट? उनको अंदाजा ही नहीं कि वो कितनी फनी है। तो वो अगर बोलती है ऐसे कि ना, घर चलो मैं घसुंड मारूंगी तुमको, घसुंड मारूंगी। एंड घसुंड, मुझे लगता है घसुंड इज लाफा मुक्का समथिंग, पर जैसे वो चल रही होंगी घसुंड के जैसे बैठे हुए हो, तो घसुंड एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, किसी को नहीं पता। और फैमिलीज में होता ही है ना कि पहली बात ही वो आपकी बॉडी पे कमेंट करते हैं। तो एक आंटी बस ऐसे आएंगी और बोलेंगी कुशा बड़े फ्लफी हो गए हो यार, फ्लफी हो गए हो। फ्लफी कौन? अरे कुत्ता थोड़ी ना हो, फ्लफी कौन बोलता है? और हमारे तो पता है, शादियों में अगर आपने पंजाबी शादियां अटेंड की हो बचपन में कभी, आप पंजाब में मैंने, तो सिठनियां होती थी। एक तो बारात आती है और लड़की वाले बोलते हैं कि जीजे का ढिड ना बड़ा। कि मजाक करते हैं कि ऐसा है।